अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब लगभग पूरा की पूरा जेल ही इस अपराधी के सामने बिक गया हो, तो हमारे समाज में और हमारी व्यवस्था में बेईमानी की मिलावट कहां तक पहुंच चुकी है। ये सारे पुलिस वाले इसी समाज में रहते हैं। जैकलिन फर्नांडिस इसी समाज में रहती है। जैकलिन फर्नांडिस तो इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं कि उन्हें पैसे की भी कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इस अपराधी की जो पैसे की चकाचौंध सी थी, उसके सामने वो ठगी की ठगी रह गई। कड़वा सच ये है कि आज हमारे देश में बहुत सारे लोगों को बेईमानी के पैसे से अब कोई परहेज है ही नहीं, और ये लोग अब बेईमानी को सहर्ष स्वीकार कर चुके हैं और बेईमान पैसे वालों को ये बड़ा आदमी मानने लगे। उदाहरण के लिए, जब जैकलिन फर्नांडिस ने पहली बार सुकेश चंद्रशेखर से फोन पर बात की, तो सुकेश ने जैकलिन को बताया कि वो हथियारों का एक इंटरनेशनल सौदागर है, उसकी अपनी कोयले की खान है, माइंस है, वो एक बहुत बड़े ज्वेलरी ब्रांड का मालिक है और चेन्नई के होटल लीला में भी उसकी 50% की हिस्सेदारी है। और इन तमाम झूठी बातों पर तब जैकलिन ने बड़ी आसानी से यकीन कर लिया। और किसी भी लड़की को और क्या चाहिए होगा, जैकलिन जैसी जो लड़की है उसे और क्या चाहिए। लीला होटल में 50% की हिस्सेदारी है, सैकड़ों करोड़ रुपए का मालिक है, ज्वेलरी की एक बहुत बड़ी ब्रांड का मालिक है, और उसे लगा कि अब तो उसकी किस्मत चमक गई। लेकिन अब जैकलिन का कहना है कि वो तो खुद एक शिकार है और उन्हें इस अपराधी ने धोखे में रखा। लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियां ये मानती हैं कि जैकलिन फर्नांडिस को इस व्यक्ति की बेईमानी के बारे में सब कुछ पता था। आज के जमाने में जब इंटरनेट है, गूगल है, तो क्या कोई भी पढ़ी लिखी अभिनेत्री ये जानने की कोशिश नहीं करेगी कि वो जिससे बात कर रही है उसके नाम पर वो सर्च मारे, गूगल से पता करे या बाकी जगहों से पता करे कि इन ब्रांड्स का वो वाकई मालिक है या नहीं। लीला होटल का मालिक कौन है ये पता करने में आज आपको कितना समय लगेगा। जो ज्वेलरी ब्रांड इन्होंने बताया, उस ज्वेलरी ब्रांड, वो बहुत मशहूर ज्वेलरी ब्रांड है और उसके विज्ञापन अक्सर टीवी पर आते रहते हैं। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उस ज्वेलरी ब्रांड की कोई गलती नहीं है इसमें। उसके विज्ञापन लगातार आते रहते हैं और किसी को भी ये पता लगाने में कितना समय लगेगा कि उस ज्वेलरी ब्रांड का असली मालिक कौन है। लेकिन जैकलिन ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, क्योंकि जैकलिन को इस अपराधी से हर दिन के हिसाब से महंगे महंगे गिफ्ट्स लगातार मिल रहे थे और इनमें एक तोहफा तो बहुत ही चौंकाने वाला था। ईडी के मुताबिक जून 2021 में जैकलिन की मुलाकात एक मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर से हुई, जिसके बाद जैकलिन फर्नांडिस ने उसे अपने लिए एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए कहा और इसके बदले में इस स्क्रीन प्ले राइटर ने जैकलिन से 15 लाख रुपए मांगे। और क्या आप जानते हैं कि ये 15 लाख रुपए उस समय किसने दिए? ये पैसा इसी अपराधी ने इस बहुत ही मशहूर राइटर के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, जिससे यह पता चलता है कि आज बेईमानी के पैसे से किसी को कोई परहेज नहीं। अगर आज दाऊद इब्राहिम भी फिल्मों के किसी लेखक को, किसी कलाकार को, किसी डायरेक्टर को, किसी म्यूजिक डायरेक्टर से कोई काम करवाना चाहता है, फिल्म लिखवाना चाहे, फिल्म बनवाना चाहे, तो यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। हालांकि जैकलिन ने इस अपराधी से न सिर्फ महंगे गिफ्ट्स लिए, बल्कि उसके साथ 2 बार वो छुट्टियां मनाने के लिए भी बाहर गई, वेकेशन पर भी गई। इसके अलावा आरोप है कि कुछ और मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, इनकी फिल्में आप लगातार देखते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके आप इन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए जाते हैं। उनमें कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूं, आप जानते होंगे। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर और सारा अली खान की भी इस अपराधी से काफी अच्छी दोस्ती थी, ऐसे आरोप हैं, और ये उन्हें भी गिफ्ट्स भेजता रहता था। अब जो आरोपों की सच्चाई है तो और आगे चलकर जांच के बाद पता चलेगी। ईडी के मुताबिक वर्ष 2020 में इस अपराधी ने नोरा फतेही को 64 लाख रुपए की एक कार तोहफे में देने की कोशिश की थी, जिसे नोरा ने बाद में अपने एक रिश्तेदार को देने के लिए कह दिया। इसके अलावा तब इस अपराधी की पत्नी ने एक चैरिटी इवेंट का आयोजन किया, जिसमें नोरा फतेही खुद शामिल होने के लिए आई थी। अब आप सोचिए, नोरा फतेही इस अपराधी की पत्नी द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आखिर क्यों आएंगी? और इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जैकलिन के बाद नोरा फतेही को भी कल दिल्ली बुलाया है पूछताछ के लिए, और हो सकता है कि आगे चलकर बाकी की अभिनेत्रियों को भी
दिल्ली में पूछताछ के लिए आना पड़े और इनमें जानवी कपूर और सारा अली खान भी हो सकते हैं। आरोप है कि 19 जुलाई 2021 को जब बेंगलुरु में इस अपराधी की पत्नी का एक सैलून खोलने वाला था, तब एक्ट्रेस जानवी कपूर खुद उसका उद्घाटन करने के लिए गई थी और उन्होंने इसके लिए लगभग 19 लाख रुपए की फीस ली थी। और एक दूसरी एक्ट्रेस सारा अली खान को भी यह अपराधी एक महंगी घड़ी गिफ्ट कर चुका था। हमारे देश में जो बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, वो अक्सर पैसा लेकर विज्ञापन करते हैं और अगर कोई व्यक्ति उन्हें मोटी रकम देकर अपनी शादी में नाचने के लिए भी बुलाना चाहे तो उनसे वो ये कहते हैं कि उन्हें वहां आकर नाचना होगा और ये पैसों की खातिर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो एक एक्टर हूं या मैं तो एक एक्ट्रेस हूं और मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के जो एक्टर हैं, वो एक्टर होने के नाम पर हर तरह का डिस्काउंट चाहते हैं। अगर उन्हें कोई शादी में नाचने के लिए बुलाए तो वो कहते हैं मैं तो एक्टर हूं, मेरा काम ही है, मैं नाचने के लिए जा सकता हूं। अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी उनसे कोई काम करवाना चाहे, उन्हें पैसा दे, तो भी वो कह सकते हैं और कहते भी हैं कि हम तो एक एक्टर हैं, हमें पैसा मिला और हमने काम कर दिया, हमें क्या पता कि ये पैसा कहां से आ रहा है, हम क्या जाने कि ये कौन है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े लंबे समय तक बॉलीवुड में जो अंडरवर्ल्ड के जो बड़े बड़े अपराधी हुआ करते थे, अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करते थे, दाऊद इब्राहिम जैसे, वो लंबे समय तक बॉलीवुड में फिल्मों को प्रोड्यूस करते थे, फिल्मों में पैसा लगाते थे और प्रोड्यूसर्स को ये बताते थे कि किस एक्टर को लेना है और किस एक्ट्रेस को लेना है, क्योंकि पैसा अंडरवर्ल्ड से आ रहा होता था। और आज भी वैसा ही चल रहा है। ये सारे एक्टर्स जो होते हैं इस तरह के, वो अपने लिए डिस्काउंट चाहते हैं और कहते हैं कि एक्टिंग के नाम पर उन्हें सब कुछ करने की छूट होगी। यानी इनका जो सारा आकर्षण है वो सिर्फ पैसों के लिए होता है और कई बार ये बेईमानी की चमक के सामने ईमानदारी को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जब इन्हें देखने के लिए जाते हैं, इनकी फिल्मों को, उनकी फिल्मों में ये हमेशा ईमानदार लोगों का ही रोल निभाते हैं। ये विरोधाभास देखिए आपको ये सारी अभिनेत्रियां क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि पर्दे पर ये ईमानदार दिखती हैं, पर्दे पर ये सच्ची दिखती हैं, पर्दे पर ये विश्वसनीय दिखती हैं, विश्वास पात्र दिखती हैं, पर्दे पर ऐसा रोल निभाती हैं कि ये किसी को धोखा नहीं दे सकती, पर्दे पर ये सच्चा प्यार करती हुई दिखती है और इसीलिए हमारे बहुत सारे युवा इनके फैन हो जाते हैं। लेकिन पर्दे से बाहर निकलकर इनका जीवन क्या होता है, आज आपने यहां पर देख लिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बाद भी हमारे देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। हमारे देश के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, वो इन्हें लाखों करोड़ों रुपया देकर अपने ब्रांड्स की एंडोर्समेंट कराते हैं, विज्ञापनों में इन्हें लेते हैं और हमारे देश के करोड़ों लोग उन विज्ञापनों को देखकर उस प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उन विज्ञापनों में इस तरह की एक्ट्रेस और इस तरह के कलाकार आपको दिखाई देते हैं। और आप जो रियल लाइफ के जो हीरो होते हैं उन्हें आप भूल जाते हैं, उनकी आपके जीवन में कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये खबर अपराध की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के नैतिक पतन की है, जिसमें हम सिर्फ पैसे की चकाचौंध से ही प्रभावित होते हैं और उसे कमाने में लगी बेईमानी को हम स्वीकार कर लेते हैं, उस पर कभी भी सवाल नहीं उठाते। इसलिए इस खबर को हमेशा याद रखिएगा। आज की जो खबर है, कहने को तो सारे बाकी लोगों के लिए अपराध की खबर है, लेकिन हमारे लिए ये नैतिकता की खबर है। अब आगे से जब आप जाएं फिल्में देखने के लिए, तो ध्यान रखिए इन कलाकारों का जो जीवन आप बड़े पर्दे पर देखते हैं वो उतना ही झूठा होता है जितना फिल्म का वो किरदार।